हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रोलेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस की। देखिए, कल मैंने आपको रोलेस थ्योरम कराया था। रोलेस थ्योरम क्या था, पहले आप थोड़ा सा एक रिकैप लेते हैं। देखिए, रोलेस थ्योरम था कि हमारा कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है किसमें, क्लोज्ड इंटरवल a, b में, और वही डिफरेंशिएबल है किसमें, ओपन इंटरवल a, b में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक जो फलन था, हमारे पास फंक्शन था, उसमें दो पॉइंट होते थे हमारे पास a और b, उनका मान, उनके फंक्शन का मान समान हो जाए। ठीक है, देन तब उसके बाद हमारे पास एफ डैश सी जो था हमारा, वो 0 के बराबर मिले। इस प्रकार ये था हमारा रोलेस थ्योरम। ठीक है, उससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन को करते हैं। रोलेस थ्योरम का प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी ऐसा होता है कि आपसे रोलेस थ्योरम भी पूछ लेगा और उससे उसके साथ साथ आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लेगा, छोटा सा डाल देगा। ठीक है, उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन को देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) बराबर 2x³ प्लस x² माइनस का 4x माइनस का 4। इसका मतलब क्या है, देखिए आपको दिख रहा है ये जो हमारा फंक्शन है, ये आपको इतना तो बताइए पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि बहुपद है। और आपको पता है बहुपद जो हमारा फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है किसी भी पॉइंट पर, और डिफरेंशिएबल भी होता है। ये बात क्लियर हुई आपकी। ठीक है, देखिए अब क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है एक फंक्शन। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि रोलेस थ्योरम अगर हमें अप्लाई करना है, अगर हमें रोलेस थ्योरम अप्लाई करना है तो हमारे पास दो बाउंड्री पॉइंट्स भी होने चाहिए, यानी कि अंतराल भी होना चाहिए। लेकिन इसमें हमारे पास अंतराल ही नहीं दिया है। कई क्वेश्चंस में आपके लिए अंतराल दिया जाएगा, तो सबसे पहले अगर आपको अंतराल नहीं दिया गया है तो आप अंतराल निकालेंगे। अंतराल कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गिवन जो हमको दिया गया है f(x) जो दिया है 2x³ प्लस x² माइनस का 4x माइनस का 2, ये मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए इसके अगर हम रूट निकाल लें, देख अगर हम इसको, ये हमारा जो फंक्शन है, इसको अगर हम 0 के बराबर कर दें, उसके बाद इसके हम रूट निकाल लें, x का मान निकाल लें। ठीक है, उनके बाद जो आंसर आएगा, जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, उनको हम अपना अंतराल बना लेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए f(x) को अगर हम 0 कर दें तो इसको हमने 0 कर दिया। देखिए 2x³ x² माइनस 4x माइनस का 2, इसको 0 दिया। ठीक है, इसमें से आपने x² कॉमन ले लिया। x² जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 2x रह गया और यहाँ पर सिर्फ 1 रह गया, और यहाँ से आप माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 2x प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर कॉमन आ गया। ठीक है, ये देखिए हमारा ये डब्बा जो है ये सेम आ गया, तो डब्बे को हम एक बार लिख लेते हैं। एक बार नहीं लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, ये कॉमन ले लिया हमने, ये कॉमन ले लिया। ठीक है, दोनों के पास है ना, तो कॉमन ले लिया। ये वाला जो रह गया x² माइनस का 2, ये लिख लिया। ये ओवरऑल 0 के बराबर कर दिया, अलग अलग 0 के बराबर कर दिया, हमने कर दिया। अब देखिए ये वाला भी 0 के बराबर कर दिया। अब देखिए इसका मान अगर हम इधर उधर करेंगे इसको, तो हमें x का मान माइनस का 1/2 प्राप्त होगा। और ये देखिए ये हमारे पास स्क्वायर है। जब स्क्वायर है तो आपको पता है स्क्वायर में हमारे पास दो मान खुलते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। इस प्रकार ये स्क्वायर इधर जाएगा तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा और प्लस माइनस में ये खुल जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है, ये तो बेसिक जानकारी रही। फिर देखिए हमारे पास इंटरवल क्या प्राप्त हुआ है, तीन संख्याएं हमारे पास प्राप्त हुई, माइनस का 1/2 और रूट के 2 और माइनस का रूट का 2। देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है रूट के 2 प्लस के रूट 2 और माइनस के रूट 2, सबसे छोटी संख्या है, इससे भी छोटी है। तो ये वाली जो संख्या है वो कैसी हो जाएगी, बीच में हो जाएगी। तो इस वाली संख्या को हम बाउंड्री पॉइंट्स बना लेंगे। प्लस वाली को राइट साइड में लिख लेंगे, जो हमारा अंतराल होता है b, और a को हम माइनस के रूट में मान लेंगे। ये हमें अंतराल मिल गया। ठीक है, अब देखिए हमको ये बात पता है, ये हमको बात पता है, ये हमारा जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। जब हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, तो चेक नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो सबको पता होता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। और यहाँ पर अगर कोई और फंक्शन होता हमारे लिए, तो सबसे पहले हम उसको कंटिन्यूअस सिद्ध करते, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबल सिद्ध करते, फिर उसके बाद फंक्शनल वैल्यू जो पॉइंट आई है, हमारी जो पॉइंट आई है उन पर फंक्शनल वैल्यू बराबर सिद्ध करते। उसके बाद क्या करते, एफ डैश सी अपना एडजस्ट करवाते उस तरीके से। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास पॉइंट आ गए माइनस का रूट 2 प्लस का रूट 2। अब देखिए माइनस का रूट 2 जो है, इस पर बाउंड्री पॉइंट जो है माइनस का लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो ये वाला किसमें, फंक्शन में रखेंगे, अपने फंक्शन में रख दिया हमने। इसके बाद हमने पॉइंट निकाला, फंक्शन किस में रखा है, ये वाला फंक्शन हमने यूज लिया है। आप यहाँ पर समीकरण 1 डाल दो चाहो तो, और यहाँ पर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, इस तरीके से आप भूलेंगे भी नहीं। अब ये वाला जो हमने माइनस का रूट 2 का मान है ये फंक्शन में रख दिया, और हमें प्राप्त हुआ क्या, f ऑफ माइनस का रूट 2 जो था वो हमें 0 प्राप्त हुआ। ऐसे ही प्लस के रूट 2 के लिए निकालेंगे और प्लस के रूट 2 के लिए निकालेंगे तो वो भी हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, वो भी, ये भी हमने इक्वेशन 1 से ही रखा है, ये वाला मान फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप देख सकते हैं हमारा f ऑफ रूट 2 यानी कि f ऑफ a और f ऑफ b ये दोनों के मान सेम आ गए, यानी कि हमारी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई कि f ऑफ a बराबर f ऑफ b, यानी कि इनके पॉइंट्स जो थे वो बराबर आ गए बाउंड्री पॉइंट्स पर, 0 0 हमको वैल्यू मिली। ठीक है, तीन कंडीशन सेटिस्फाई हुई।
हमें पता है ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, और जो पॉइंट इसके दिए गए हैं, जिन पॉइंट्स पर इसकी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी की बात चल रही है, उन पॉइंट्स पर भी ये इसकी फंक्शनल वैल्यू बराबर है। 3 पॉइंट्स ये रोलेस थ्योरम में होते थे, ठीक है। उसके बाद हम अपना एफ डैश सी करते थे, एफ डैश सी को एडजस्ट करवाते थे 0 के बराबर। अगर वो एडजस्ट कर जाती थी 0 के बराबर, देन हम कह सकते थे कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए अब हमारे पास जो पॉइंट है f ऑफ -2 और f ऑफ √2, ये हमको पता है इन पर फंक्शनल वैल्यू समान आ गई, 0 आ गई, 0 आ गई, तो हमने इनको बराबर रख दिया, ठीक है। अब डेरिवेटिव उठाएंगे, क्या जो फंक्शन है हमारा इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव कर दिया हमने, fx का डेरिवेटिव देखिए ये 3 आगे आ जाएगा, 3 दूनी 6x और घात 1 घट जाएगी, आपको बेसिक कैलकुलस है, ठीक है। अब देखिए 2 आगे आ गया, ऊपर घात 1 घट गई, 1 रहेगी, 2x रह गया, x का कितना होता है 1 होता है, तो 4 1 का 4 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हमें f डैश c 0 एग्जिस्ट करवाना है, f डैश c बराबर 0 एग्जिस्ट करवाना है, तो x की जगह हमने c रख दिया, तो x की जगह सब में c आ गया, ये हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए इससे आगे भी देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आइए से इस बचे हुए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन था वो कंटिन्यूअस था, ठीक है, डिफरेंशिएबल भी था, और उसके जो बाउंड्री पॉइंट्स थे f ऑफ माइनस का √2 और f ऑफ √2, उनकी वैल्यू भी समान आ रही थी, ठीक है। तीनों कंडीशन हमारी समान हो रही थी। बस बचा क्या, अब हमको क्या करवाना है कि f डैश c जो था वो 0 के बराबर एडजस्ट करवाना था, ठीक है। 0 के बराबर एडजस्ट मैं पीछे करवा चुका था, आपको यहाँ पर करवा चुका था। उसके बाद हमारी 3 कंडीशन जो थी, हम देखिए लिख दिया है मैंने आपके लिए, जैसे मेरे थ्योरम में लिखवाया था आपके लिए 3 स्टेटमेंट, उसी प्रकार आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी 3 स्टेटमेंट डालने पड़ेंगे। देखिए कैसे कि f(x) इज कंटीन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल माइनस का √2, ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और f(x) इज डिफरेंशिएबल इन माइनस का √2, ये भी बात सही बात है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। अगर ध्यान समझिएगा, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन हमारे पास होगा, या तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या पॉलिनोमियल, इनके अलावा कोई और फंक्शन यहाँ पर होगा जिसकी हमें सांख्यिकता चेक करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, तो उनको हम बाकायदा बिल्कुल सॉल्व करके, जैसे कि कंटिन्यूअस चेक किया, फिर डिफरेंशिएबल चेक किया, उसके बाद बाउंड्री पॉइंट्स चेक किए, ठीक है, इन तीनों कंडीशन को अप्लाई किया, उसके बाद f डैश c को 0 के इक्वल किया, तब हम कहेंगे हेंस ऑल द 3 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, सो रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू द फंक्शन f, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब देखिए समझिए f(x) इज डिफरेंशिएबल इतने में, ठीक है, हमें बताया, ये बार मैं आपको बता चुका हूं। और बाउंड्री पॉइंट्स पर भी हमारा जो अंतराल था उन पर भी मान हमारा समान आ गया था, कितना आया था 0 आया था, ठीक है। उसके बाद then there exists at least a point c for which, इसका मतलब क्या है, ये मैंने आपको लिखाया था कि कोई हमारा पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा, किसके लिए, f डैश c बराबर 0 के लिए, और वो पॉइंट c कहां से होगा, इस अंतराल से होगा, ठीक है। इस अंतराल से अगर देखिए, अगर हम f डैश c को सॉल्व करते हैं, उसके बाद वो हमारे इस अंतराल से बिलोंग कर जाता है, तो हम कहेंगे कि हमारा रोलेस थ्योरम कैसा है, सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। इस तरीके से देखिए f डैश c मैंने आपको क्या बताया था, 6c² प्लस 2c माइनस का 4, ये मैंने आपको बताया था, पीछे यहाँ पर बताया था, ठीक है। उसके बाद इसके फैक्टर कर लेंगे, कैसे करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, कैसे, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, पूरे में 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 नीचे चला जाएगा, 0 में ये 0 हो जाएगा, खाली ये रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये रह जाएगा, तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे आप, देखिए जो गुणा करने पर 3 दूनी 6 आए, और जोड़ने हटाने पर 1 आए, तो 3 दूनी 6 हमको मिलेगा, और 3 में 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए इसमें हमको 3c माइनस का 2 लिख लिया, किसके लिए, c के लिए, देखिए इसको घटाएंगे तो c मिलेगा, ठीक है, c मिलेगा, और 3 दूनी 6 गुणा करने पर 3 दूनी 6 मिलेगा। अब इसमें से आप कॉमन ले लेंगे, कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ से आप 3c कॉमन आ रहा है आपका, और c प्लस 1 बचा अंदर, c प्लस 1 बचा, इधर से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, और c प्लस 1 बचा, ये हमारे सेम आ गए, तो कॉमन ले लिए हमने, बचा क्या 3c माइनस का 2, ये लिख लिया, ठीक है। अब c प्लस 1 बराबर 0 ले लिया हमने, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर, हमें मान c बराबर माइनस का 1 प्राप्त हुआ, c बराबर 2/3 प्राप्त हुआ। अब ये आप देख सकते हैं माइनस का 1 भी इस अंतराल से बिलोंग कर रहा है, और 2/3 कितना होगा, 2/3 निकाल के देख लो आप, कितना होगा, देखिए 3 पॉइंट लगा, 0 बड़ा 3 6 18, तो 0.6 के लगभग होगा, तो ये भी 0.6 यहाँ से बिलोंग करेगा, ये बात आपको पता है। तो ये वाले अंतराल, इस वाले अंतराल में ये हमारे c जो हैं वो बिलोंग कर गए, अगर बिलोंग कर गए तो हम कह सकते हैं हेंस ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल टू द फंक्शन f, ठीक है। इस तरीके से आपको लाइन लिखनी है, ठीक। ये रहा आपका रोलेस थ्योरम का क्वेश्चन, और इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन को कराया था, अब हम ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए
ये कह रहा है इसमें भी अपनी थ्योरम वेरीफाई करनी है। क्या कह रहा है ये? वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) बराबर sin x प्लस cos x माइनस का 1 इन इंटरवल 0,π/2। अब देखिए, अब इसमें हमारे पास इंटरवल हमको दे दिया गया है और उस वाले क्वेश्चन में हमें इंटरवल दिया नहीं गया था। हमने इंटरवल को पहले ज्ञात किया था, फिर उन पॉइंट्स पे वैल्यूज निकाली थी और हमें पता था उसमें कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। ऐसे ही ट्रिगोनोमेट्री में हमें पता है कि हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? डिफरेंशिएबल होता है और कंटीन्यूअस होता है। तो देखिए, अब इसको भी हम अब ये हमें पता है। देखिए, ये ट्रिगोनोमेट्री हमारा फंक्शन है, ये हमें पता है कि ये वाला हमारा कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो इसको हम ज्ञात नहीं करेंगे। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल एंड कंटीन्यूअस। ठीक है, अब देखिए, गिवन हमको दिया गया है कि f(x) बराबर हमको दिया गया है कि f(x) बराबर sin x प्लस cos x माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए, जो इंटरवल दिया है इसकी बाउंड्री पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए, जो हमारा देखिए पहला पॉइंट था, क्या था? पहला पॉइंट हमारा था कि f(x) इज कंटीन्यूअस इन a, b, किसमें? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, फिर उसके बाद f(x) इज डिफरेंशिएबल इन a, b। उसके बाद जो बाउंड्री पॉइंट्स थे 0 और π/2, 0 और π/2, इस पर फंक्शनल वैल्यू हमारी बराबर आनी चाहिए थी। तो ये बात तो हमें पता है, हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है वो कंटीन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो दो कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर जाएंगी। लेकिन तीसरी कंडीशन हमें क्या कहती है? f(0) बराबर f(π/2)। कैसे? देखिए, f(0) निकालेंगे हम। यहाँ पर 0 की वैल्यू sin 0 cos 0 माइनस का 1, sin 0 की वैल्यू 0 cos 0 की वैल्यू 1 और इधर तो 1 है, ये 1 से 1 चला जाएगा, हमारा 0 बचेगा। ठीक है, अब f(π/2), अब पूरे फंक्शन में π/2 रखेंगे। sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, माइनस 1 से 1 चला जाएगा, 0 बचेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि f(0) और f(π/2) बराबर है हमारा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फॉर डेरिवेटिव f(x) बराबर sin x प्लस cos x माइनस 1, इसका आप क्या निकालेंगे? डैश निकालेंगे। डैश निकालेंगे, डैश मतलब अवकलन, अवकलन मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकाला हमने। अब देखिए, f(x) निकाला। अब हमें c पॉइंट की बात करते हैं, किसमें? रोलेस थ्योरम में c पॉइंट की बात करते हैं। तो x की जगह पे हमने c रख दिया, f(c) बराबर cos c माइनस का sin c। ठीक है, तो हम देख रहे हैं वी सी दैट f(x) इज कंटीन्यूअस। हमारा जो f(x) है वो कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है और फंक्शनल वैल्यू जो है 0.0 पर और π/2 पर भी समान आ रही है। Then there exists at least a point c for which f(c) बराबर 0। इसका मतलब क्या है? जो हमने निकाला ना f(c), जो हमने निकाला है f(c) बराबर cos c माइनस का sin c, इसको हम 0 के बराबर करेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो 0 के बराबर कर दिया हमने। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर ट्रांसफर किया तो sin c। ठीक है, इधर इसको बटे में इसके लिए आएंगे, बटे में लाएंगे तो इधर 1 रह जाएगा, तो sin c अपन cos c। आप चाहिए तो इसके बटे में ले जा सकते हैं, इसके बटे में ले जा सकते हैं। बात एक ही, क्योंकि cot c और tan c की वैल्यू हमेशा 1 π/2 पर ही होती है। ठीक है, किसी के भी बटे में ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जब इसको इसके बटे में ले गए हम, इधर 1 रह गया हमारा, तो sin c y cos c बराबर हमारा 1 हो गया। तो tan c की वैल्यू हमें 1 कब प्राप्त होती है? c बराबर π/2 पर। ठीक, कैसे निकालेंगे? इधर देखिए, tan π/4 बराबर tan, ठीक है ना, 1, इससे ये चला जाएगा। tan π/4 की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होगी? 1। ठीक है, tan π/4 की वैल्यू 1 प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए tan c बराबर 1, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिखिए tan π/4, इसको इससे tan से tan हमारा चला जाएगा और हमें c बराबर π/4 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा π/4 किससे रिलेट कर रहा है? देखिए 0.0, π/2 से। इस वाले अंतराल में π/4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हम कह देंगे हेंस ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाई, सो रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू द फंक्शन f(x). अगर मान लीजिए ये c वाला पॉइंट कुछ पाई आ जाता, मान लीजिए पाई आ जाता, तो ये पाई हमारा 0,π/2 वाले अंतराल से लिया गया, नहीं लिया गया, तो हम कह देते हैं हेंस ऑल थ्री कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, सो रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू नॉट एप्लीकेबल कर देते, नॉट एप्लीकेबल टू द फंक्शन f(x). अब देखिए, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलेस थ्योरम टू द फंक्शन। जो फंक्शन हमारा क्या दिया गया है, लॉग में जो वगैरह दिया गया है हमको, इन इंटरवल क्या दिया गया है, इंटरवल हमको a, b दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारा जो दिया है हम लिख लेंगे कि f(x) बराबर log x² प्लस ab अपॉन a प्लस b और बाहर x। ठीक है, उसके बाद हम पॉइंट जो हमारे बाउंड्री पॉइंट्स हैं a और b, उन पर फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। f(a) निकाल लिया हमने, ये देखिए f(a) जब निकालेंगे तो यहाँ पर a² प्लस ab और a प्लस b और x के जगह पे a। ठीक है, अब ये a² प्लस ab है,
इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऊपर वाला और नीचे वाला सेम बन जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो ये log 1 के बराबर हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए हमारा आया log 1। ऐसे ही एफ ऑफ बी निकालेंगे, एफ ऑफ बी निकालेंगे तो आप देख सकते हैं ये भी सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, तो ये भी कट जाएगा, ये भी हमारे log 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हमारा आ गया है। अब इसके क्या निकालेंगे हम, बताइए। अब इसकी हम डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी निकालने के बाद उसको एफ डैश सी के इक्वल कर देंगे, एफ डैश सी बराबर 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हम देखेंगे कि जो हमारे पास पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो आया a, b, इसमें अगर हमारा c बिलोंग कर जाए तो हम कह देंगे रोलेस थ्योरम हमारा वेरीफाई हो गया। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कराता हूं मैं। आइए आगे क्वेश्चन को देखें। देखिए मैंने आपसे कहा था कि अब इसके बाद हम डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। डेरिवेटिव ज्ञात करने के बाद जो एफ डैश एक्स होगा हमारा, उसकी जगह पे x की जगह पे हम c रखेंगे, उसको हम 0 के बराबर करेंगे। ये हमारा आगे का प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम RHD निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है ना। देखिए और जो क्वेश्चन थे पॉलिनोमियल वाले, ट्रिगोनोमेट्री वाले, उसमें हमें पता था कि इसका जो अवकलनीय है, लेकिन इसका कंफर्म नहीं है, तो इसका अवकलनीय चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये अवकलनीय नहीं होगा तो संतत भी हो सकता है, रहा हो नहीं रहा हो, तो हम सीधे अवकलनीय चेक करेंगे। ठीक है, देखिए अवकलनीय कैसे चेक करेंगे। हमारे पास पता है हमें कि हमारे पास fx हमको दिया गया है log x स्क्वायर प्लस ए बी और अपॉन में a प्लस बी, और बाहर हमारा इनटू में x दिया गया है। ठीक है, हमारे पास RHD का सूत्र क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र होता है fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ठीक है, अगर यहीं पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम करते तो x माइनस h आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी माइनस आ जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि fx जो है हमारे पास, fx जो है हमारे पास, उसमें x की जगह पे हमें x प्लस h रखना है। तो x प्लस h का स्क्वायर, x प्लस h का स्क्वायर प्लस a प्लस b रख दिया हमने, और x की जगह पे x प्लस h, ये हमारा हो गया fx प्लस h। अब माइनस fx हमारे पास क्या है, fx हमारे पास दिया गया है log x स्क्वायर प्लस ab, ये रख दिया हमने, और a प्लस b, पूरा fx रख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए नीचे जो h है हमारा, नीचे h बना दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अगर आप लिमिट पुट करेंगे, तो ये वाला पूरा फंक्शन जो है हमारा वो 0 पर चला जाएगा, 0 पर चला जाएगा। अब आपको पता है h हमारा 0 पर जाएगा, लिमिट पुट करेंगे, और ये वाला पूरा भी 0 पर जाएगा, 0 पर जाएगा। इसको तो हट नेगेटिव कर दो, तो ये हमारी फॉर्म कौन सी बनेगी, हमारी फॉर्म बनेगी 0/0 फॉर्म। इसको 0/0 फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को फॉर्म को हम अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल से, यानी कि डीएल हॉस्पिटल से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप सुनिए आगे, देखिए कैसे अप्लाई करेंगे इस वाले हॉस्पिटल रूल को। देखिए लिमिट h टेंड्स टू, ये वाला जो हमारा फंक्शन है ना, log में log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो x क्या है हमारे पास, x हमारे पास ये पूरा है, तो 1/x कर दिया हमने। ठीक है, 1/x कर दिया हमने, ये पूरा रख दिया 1/x, और इनटू में 1/a प्लस b, ये क्या है हमारा, ये जो यहाँ पर बचा था 1/a प्लस b, 1/a प्लस b हमने बाहर रख लिया कांस्टेंट के रूप में। बचा क्या हमारे पास, x प्लस h का स्क्वायर प्लस ab, और ये वाला इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे किससे, u/b से। u/b का मतलब क्या है, x प्लस h का ओवरऑल स्क्वायर, यानी u/b मैंने आपको बताया था। देखिए तो वैसे तो सब आप पढ़ चुके हैं u/b क्या होता है। देखिए ये b का स्क्वायर हो जाता है, नीचे b यहीं आ जाता है, और डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा किससे, u का हो जाता है, फिर माइनस का साइन आता है यहाँ पर, फिर u आता है। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन होता है dv/dx, ये होता है हमारा u/b। ऐसे ही अप्लाई करेंगे। अब देखिए x प्लस h का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, और ये तो बाहर निकाल ही लिया है हमने 1/a प्लस b। ठीक है, उसके बाद इस वाले को एक बार लिखते हैं यहाँ पर, ये देखिए b जो है हमारा, b यहाँ पर रखेंगे बिना घात के, यहाँ पर x स्क्वायर घात लगती है, बिना घात के यहाँ पर रखेंगे। फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। दूसरा वाला हमारे पास क्या है, देखिए x प्लस h है, तो इसकी घात आगे आ जाएगी, तभी तो डिफरेंशिएशन होगा। अब ये घात आगे ले आए तो अंदर वाले का भी करोगे, अंदर वाले का x का 1 हो जाएगा और h का 0 हमें पता है। ठीक है, इसके बाद माइनस लगा है। ठीक है, फिर u क्या है हमारे पास, u जो है हमारे पास x प्लस h का ओवरऑल स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था। u क्या है, ये नीचे वाला, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, सेम ये देखिए x प्लस h का ओवरऑल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये जो यही तो था u रख दिया हमने प्लस। अब देखिए आप, ये देखिए ab प्लस ab, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अंदर से थोड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए समझिए u रख दिया हमने, फिर dv/dx की बात हो रही है। ठीक है, b क्या है यहाँ पर, b क्या है, x प्लस h, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका 1 हो जाएगा प्लस h का 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम रख दिया। अब देखिए x
यहाँ पर 1 प्लस एच, अब यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे अरे इतने से, तो 1 की मल्टीप्लाई आप कितने से भी कर दो वही संख्या आ जाती है, 1 थोड़ी नहीं आता है। और लास्ट में हमारा प्लस ए भी चल रहा है तो प्लस ए भी रख दिया हमने, प्लस ए भी रख दिया। इस तरीके से हम अपना डिफरेंशिएशन खोलेंगे और अपॉन में हमारा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि एच की बात हो रही है यहाँ पर, एच का भी तो करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस बी एक्स प्लस एच, ए प्लस बी एक्स प्लस एच अपॉन, ये देखिए यही रख दिया, इसको उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। ये देखिए a प्लस बी हमारा इधर ले लो, नहीं ये नहीं रखा है, ये नहीं है। ठीक है, a प्लस बी ये वाला उल्टा चला गया, ये वाला उल्टा हो गया। ठीक है, और ये भी x प्लस एच ऊपर चला गया, ये वाली चीज नीचे आ गई, नीचे आ गई ये वाली चीज। ठीक है, इस तरीके से x प्लस एच का ओवर स्क्वायर यहाँ पर आ गया और ये भी यहाँ पर आ गया, उल्टा कर दिया। इसको उल्टा कर सकते हैं, हमको पता है उल्टा कर सकते हैं। 1 अपॉन a प्लस बी ऐसा ही चल रहा है हमारा, और ये देख सकते हैं आप 2x प्लस एच, तो आप 2 आगे लिख लो और ये सेम लग रहा है तो इसको स्क्वायर लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एक्स प्लस एच का ओवरऑल स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दिए माइनस पर, प्लस माइनस माइनस, और ये भी माइनस का हो गया हमारा। अब आप देख सकते हैं अगर 2x प्लस एच का ओवरऑल स्क्वायर है, इसमें से माइनस कर दें x प्लस एच का ओवरऑल स्क्वायर, तो हमको सिर्फ x प्लस एच का ओवरऑल स्क्वायर मिल जाएगा, तो वही हमने लिख लिया है यहाँ पर। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर काटा पीटी हो जाएगी, x प्लस एच a प्लस एच सॉरी a प्लस बी से a प्लस बी चला जाएगा, और ये वाला आप देख सकते हैं इस वाले से आप इसको भी तो काट सकते हैं एक स्क्वायर को। अब आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस एच बचेगा यहाँ पर, और ये वाला जो था वो यहीं पर आ जाएगा सेम, और यहाँ पे कुछ नहीं रहा, यहाँ पे इतना देखिए दो में से एक घटा होगा, हमारे पास एक घात का रह जाएगा तो एक घात का रह गया, और माइनस का ये भी माइनस कर दिया, बस इतना रह गया हमारे पास। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए h टेंड्स टू 0 जाएगा, 0 लगा दिया यहाँ पर, ऊपर x स्क्वायर मिलेगा हमको, माइनस का a भी मिलेगा, और नीचे h 0 लगाएंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, प्लस का a भी मिलेगा, और बाहर x मिलेगा। ठीक है, ये रहा हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी प्रकार हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को मैं आपको बता देता हूं थोड़ा शॉर्ट में। आइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को भी देख लेते हैं। देखिए फॉर डेरिवेटिव, ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि फंक्शन हमारा ये है। ठीक है, फंक्शन हमारा ये है। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र होता है हमारे पास f x माइनस h f x माइनस h, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। मैंने बताया था यहाँ पर प्लस आ जाए, यहाँ पर प्लस आ जाए तो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फंक्शन में x की जगह पे x माइनस h रखना है, देखिए रख दिया हमने। ठीक है, x माइनस h रख दिया, x की जगह पे x माइनस h, x स्क्वायर की जगह पे x माइनस h का ओवरऑल स्क्वायर। ठीक है, प्लस a b, और a प्लस b ऐसे चल रहा है हमारा। ठीक है, फिर माइनस का fx जो था हमारा पूरा रख दिया। अब ये मैंने आपको बताया था ये तो पूरा 0 में चला जाएगा, आप लिमिट लगाएंगे तो। ठीक है, माइनस का h जा रहा है, ठीक है, अपॉन में माइनस का h ये रख दिया हमने। अब देखिए आप 0.0 फॉर्म बन रहा है, तो डीएल हॉस्पिटल में पहले की तरह राइट हैंड डेरिवेटिव की तरह सेम बिल्कुल डिक्टो कॉपी है। ठीक है, बस यहाँ पर माइनस माइनस का अंतर आ रहा है। ठीक है, देखिए लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 अपॉन log x। देखिए log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये x का काम कर रहा है ना पूरा, तो ये हमने नीचे कर दिया 1 अपॉन x। अब जब 1 अपॉन x, या x तो नहीं है, ये x नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, चेन रूल के हिसाब से, तो ये जो a प्लस बी है 1 अपॉन a प्लस बी, ये यहाँ पर आ जाएगा। बचा क्या, ये वाली चीज, देखिए ये वाली चीज, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखिए u अपॉन b के फॉर्मेट में है, तो u अपॉन b का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था पहले, नीचे b स्क्वायर आ जाता है तो नीचे x माइनस h है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यही चीज ऊपर चली जाती है बिना घात के, तो x माइनस h, और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो 2 आगे आ जाएगा, x माइनस h हमको मिल जाएगा। अब x माइनस h हमने किया है तो ये भी चेन रूल के हिसाब से इसको तोड़ना पड़ेगा, तो x का 1 हो जाएगा और 0 का यहाँ पर माइनस कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 तो वैसे प्लस का ही होता है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए h की जगह पे 0, x की जगह माइनस 1। ठीक है, उसके बाद माइनस, अब देखिए क्या बताया था मैंने, सूत्र देखिए पूरा, b स्क्वायर, b यहाँ पे आ जाता है dy dx, और u का डिफरेंशिएशन करते हैं माइनस के साथ, फिर u हमारा ऐसे ही रह जाता है, फिर dy dx करते हैं b। ठीक है, तो यहाँ पर आप u रखेंगे, u हमारा क्या है, देखिए x माइनस h का ओवरऑल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद b का करेंगे तो हमें पता है b का क्या आएगा, x का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में हमारा a भी चल रहा है तो हमने a भी रख लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए a भी रख लिया। अब देखिए इसको काटा पीटी मचाएंगे, कैसे मचाएंगे, देखिए इसको ऊपर चला जाएगा, ये आप मैंने पीछे बताया था आपको, ऊपर चला जाएगा, फिर a प्लस बी से a प्लस बी चला जाएगा, और x माइनस एच जो होगा एक हाथ से ये एक हाथ चला जाएगा, फिर आपको ये प्राप्त होगा, ये जो x माइनस एच है देखिए
इसका स्क्वायर लग जाएगा, इसका स्क्वायर लग जाएगा, एक दो एक्स माइनस एच के स्क्वायर में से एक एक्स माइनस एच का स्क्वायर घटाओगे तो एक एक्स माइनस एच का स्क्वायर बचेगा। फिर माइनस का ए बी, ये माइनस ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस का माइनस का ए बी मिल जाएगा हमको, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे बचेगा हमारा एक्स माइनस एच का ओवरऑल स्क्वायर ये वाला और प्लस ए बी, और ये नीचे एक घात मैंने एक ही तो काटी थी तो एक भी तो बचेगा यहाँ पर, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से अब हम इसमें एक लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एच पर लग रही है 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 अप्लाई करेंगे, आपको ये प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गया हमारा किसके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एफ डैश सी एग्जिस्ट इसमें सी रखेंगे यहाँ पर, ये हमारा क्या आया, ये एफ डैश एक्स ही तो आया है। जब एफ डैश एक्स आया है तो यहाँ पर हम सी रख देंगे, जब एफ डैश सी रख देंगे तो यहाँ पर सब जगह सी आ जाएगा, सी आ जाएगा तो इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। अगर ये 0 के बराबर करके एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डैश सी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, देन हम कह देंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, ये रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। सिंपल, इसके लिए थोड़ी चीज का देखो भाई, जब हमें एफ डैश एक्स मिल गया तो हम उससे एफ डैश सी निकाल सकते हैं। एक्स के सी रख दो, सी रख दिया, इधर भी सी रख दिया, इधर भी सी रख दिया, ये हमको मिल गया। अब इस वाले फंक्शन को हम 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। ये वाला फंक्शन जो हमने आपको दिया था ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और इसके एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी भी बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट अ पॉइंट सी फॉर विच, जिसके लिए एफ डैश सी हमारा 0 बराबर हुआ, ठीक है। अब देखिए, तो ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी, बी शी डेट, ये मैंने आपको लिख दिया है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, जो हमारा फंक्शन था वो कंटिन्यूअस था किसमें, ए कॉमा बी में, क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में, ठीक है। और यहाँ पर आप डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल लिखना चाहें, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। और उसके बाद एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हमको पहले ही निकाल चुके थे, सबसे पहले तो हमने यही निकाला था। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट अ पॉइंट सी फॉर विच, किसके लिए, एफ डैश सी बराबर 0। एफ डैश सी क्या है हमारा, सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, और बाहर सी, ये वाली चीज इधर जाएगी तो 0 में चली जाएगी, बचा क्या, सी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। ये इधर ट्रांसफर कर देंगे तो सी स्क्वायर बराबर ए बी आ जाएगा, और इधर से इधर लाएंगे स्क्वायर तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस में अंडर रूट हो जाएगा। और ये वाली चीज हमें पता है, ये वाली चीज हमारी इंटरवल से बिलोंग कर रही है। जब इंटरवल से बिलोंग कर रही है तो हमारी रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हुई, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल टू दिस फंक्शन, ठीक है। बस इस तरीके से आज के ये 3 क्वेश्चंस रहे, और आज के लिए इतना ही। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता था, देखिए अगर आपके एग्जाम्स निकट है, ठीक है, निकट है अगर आपके एग्जाम्स, तो आपके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है इंपॉर्टेंट सीरीज करके, ठीक है। उसमें आप लगभग 7 से 8 वीडियो अभी डाल दिए मैंने, अभी मैं 5 से 6 वीडियो और डालूंगा उसमें। आप उतना पढ़ के चले जाओ, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। बस मैथमेटिक्स में इतना ही करना है आपको, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको हमारा दिया हुआ कंटेंट पसंद आया, अच्छा लगा है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।